वनवास की अवधि में जब पांडवों के साथ द्रौपदी काम्यक वन में रही थी, दुर्योधन के भेजे हुए महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास पहुंचे। दुर्योधन ने जानबूझकर उन्हें ऐसे समय में भेजा जब सब लोग भोजन के पश्चात विश्राम कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने अतिथि सेवा के उद्देश्य से ही भगवान सूर्यदेव ने एक ऐसा चमत्कारी पात्र बर्तन प्राप्त किया था जिसमें पकाया हुआ थोड़ा सा भोजन भी अक्षय हो जाता था। परंतु उनकी अक्षय होने की शर्त यही थी कि एक समय में जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकी होती थी, तब तक उस पात्र में एक क्षमता रहती है। युधिष्ठिर ने महर्षि को शिष्य मंडली सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया और दुर्वासा जी स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए सबके साथ गंगा तट पर चले गए। दुर्वासा जी के साथ 10,000 शिष्यों का एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय चला करता था। धर्मराज ने उन सबको भोजन का निमंत्रण तो दे दिया, ऋषि ने उसे स्वीकार भी कर लिया, परंतु किसी ने भी इसका विचार नहीं किया कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है। अंत सूर्य की देह पात्र से इस लोगों ने भोजन की व्यवस्था हो नहीं सकती थी। इससे द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई। उसने सोचा यदि ऋषि मंडली बिना भोजन किए वापस लौट जाते तो बिना श्राप दिए नहीं रहेगी। दुर्वासा ऋषि का क्रोधी स्वभाव जगह विख्यात था। द्रौपदी को और कोई उपाय नहीं सूझा। तब उन्होंने मन ही मन भक्त भय भजन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। श्री कृष्ण तो घट घट में वास करने लगे। वे तुरंत वह आ पहुंचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में प्राण आ गए, जैसे डूबते को सहारा मिला गया। द्रौपदी ने साक्ष्य में उन्हें सारी बात बता दी। श्री कृष्ण ने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा, और सभी बातें बाद में होगी, पहले मुझे जल्दी कुछ खाने के दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम जानती ही मैं कितने दूर से हारा थका आया हूँ। द्रौपदी लज्जा से गड़ से गई। उन्होंने रोकते रोकते कहा, प्रभु मैं अभी भी भोजन करके ही उठी हूँ, पात्र में कुछ भी नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना पात्र मुझे दिखाओ तो सही। द्रौपदी पात्र ले आई। श्री कृष्ण ने उसे हाथ में लेकर दिखाओ तो उसके किनारे में उनके एक शाक का पत्ता चिपका हुआ मिला। उन्होंने उसी को मुंह में डालकर कहा, इस शाक के पत्ते से संपूर्ण जगत के आत्मा भक्तों पर परमेश्वर तुरंत तृप्त हो जाए। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया अब तुम मुनीश्वरों को भोजन के बुला के लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो उन्हें कोई नहीं मिला। बात यह हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने शाक का पत्ता मुंह में डालकर वह संकल्प पड़ा, उस समय मुनीश्वर लोग जल में खड़े होकर अधमर्षण कर रहे थे। उन्हें अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा मानो उनका पेट गले तक अन्न से भर गया। ये सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे और कहने लगे, अब हम वहां जाकर क्या खाएंगे। दुर्वासा ने चुपचाप वहां से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव भागवत वक्ते और अम्बरीश के यहाँ पर जो कुछ बीती थी, उसके बाद उन्हें भागव भक्त से बड़ा भय लगने लगा था। बस सब लोग वहां से चुपचाप भाग निकले। सहदेव को वहां रहने वाले तत्पर्यों से सबके भाग जाने का समाचार मिला। उन्होंने लौटकर सारी बात धर्मराज से कहा दी। इस प्रकार द्रौपदी के श्री कृष्ण भक्ति से पांडवों की भारी बला टल गई। श्री कृष्ण ने आकर उन्हें दुर्वासा के कोप से बचा लिया और इस प्रकार अपनी शरणागत वत्सल्य का परिचय दिया।